जब अरबपति ने अनुमान लगाया कि रहस्यमय महिला बर्फ की सुंदरी जेनिफर हो सकती है जिसे उसने खरीदा था, लेकिन वहां आने के बाद कोई असामान्यता नहीं मिला। पकड़े गए हथियारों से निपटने के लिए अरबपति ने जेनिफर का हाथ छोड़ दिया, परंतु जाते हुए अरबपति को देखते हुए जेनिफर ने एक सार्थक मुस्कान दिखाई। हत्या के प्रयास के बाद अरबपति को एहसास हुआ कि उसके अधीनस्थों में एक गद्दार था। पकड़े गए हथियारों को संभालने के लिए अपने अधीनस्थों की व्यवस्था करते समय अरबपति ने देखा कि जेनिफर जिसे कमरे में होना चाहिए था उसे गुप्त रूप से देख रही थी। अरबपति मुड़ा और चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे से चीख सुनी। घटनास्थल पर लौटने के बाद अरबपति ने पाया कि उसके अधीनस्थ और हत्यारे दोनों जमीन पर पड़े थे। अरबपति के अधीनस्थों में से एक ने उसके पैर को गले लगाया और दया की भीख मांगने लगा। अधीनस्थ ने कहा कि उसने ही अरबपति का स्थान लीक किया था। इसके पीछे का मास्टरमाइंड अरबपति का बड़ा भाई था जो पारिवारिक संपत्ति के लिए लड़ रहा था। अरबपति का बड़ा भाई अरबपति को खत्म करना चाहता था। इतना कहने के बाद अधीनस्थ ने सीधे अपनी जान गंवाई। अरबपति ने अपने सहायक को बड़े आश्चर्य से देखा। वह नहीं जानता था कि उसकी मदद कौन कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे शक था कि यह जेनिफर है। अरबपति तुरंत जेनिफर के कमरे में लौट आया, लेकिन उसने देखा कि जेनिफर अभी भी बिस्तर पर प्यारी सी बैठी हुई थी। अगले दिन अरबपति अपने गंभीर रूप से बीमार दादा से मिलने के लिए घर लौटा। उसने पाया कि उसके बड़े भाई और बड़ी बहन ने एक भी डॉक्टर को आमंत्रित नहीं किया था। उसने तुरंत अपने सहायक से शीर्ष श्रेणी के प्रसिद्ध डॉक्टरों को आमंत्रित करने के लिए कहा। इस समय अरबपति की षड्यंत्रकारी बड़ी बहन ने जेनिफर को अपमानित करना शुरू कर दिया। अरबपति ने जेनिफर के कंधे पर हाथ रखा और षड्यंत्रकारी छोटी बहन को चेतावनी दी। इस समय जेनिफर, जिसके पास महाशक्तियां थीं, उसने पता लगाया कि षड्यंत्रकारी बड़ी बहन ही अपराधी थी जिसने अरबपति के दादा को जहर दिया था। डॉक्टर ने निदान किया कि अरबपति के दादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन अरबपति इस पर विश्वास नहीं कर सका और डॉक्टर के कंधे को कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर ने अरबपति को एक जोड़ी बालियां दी है, कहते हुए कि यह दादाजी पर पाया गया था। अरबपति ने एक नजर में पहचान लिया कि यह बालियां उसकी चौथी बड़ी बहन की हैं और जेनिफर ने देखा कि अरबपति बूढ़े आदमी को बहुत महत्व देता था। अरबपति द्वारा जेनिफर को कमरे में भेजने के बाद जेनिफर ने अपनी महाशक्ति के माध्यम से बूढ़े व्यक्ति के खतरे को महसूस किया और तुरंत बूढ़े व्यक्ति के कमरे में टेलीपोर्ट किया। अपनी उंगली से बूढ़े व्यक्ति के शरीर में एक सफेद ऊर्जा चैनल संचालित करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति बहुत अधिक आराम से लग रहा था, परंतु जब जेनिफर ने अपना सिर घुमाया तो डॉक्टर को अपने ठीक पीछे देखे। इस समय डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गया कि बूढ़ा आदमी बच गया था, लेकिन तभी जेनिफर सीधे बेहोश होश। अरबपति जब वापस आया तो उसने देखा कि जेनिफर बिस्तर पर पड़ी है। डॉक्टर ने समझाया कि जेनिफर भूख से बेहोश हो गई क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया, इसलिए अरबपति ने लड़की को ढेर सारे स्नैक्स दिए और वह चला गया। डॉक्टर ने जेनिफर से पूछा कि उसने बूढ़े आदमी को कैसे पुनर्जीवित किया, परंतु जेनिफर ने डॉक्टर को मेज पर दबा दिया और डॉक्टर को धमकी दी कि वह उसके पति को बचाव के बारे में ना बता। डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया। जब अरबपति ने देखा कि उसके दादा की हालत में सुधार हुआ है तो उसने सोचा कि यह डॉक्टर का श्रेय है और डॉक्टर को उसकी देखभाल जारी रखने के लिए कहा। लेकिन अरबपति की चौथी बहन घृणा के साथ अपने दांत पीस रही थी क्योंकि बूढ़े व्यक्ति की गंभीर स्थिति उसके कारण ही हुई थी। रात में चौथी बहन और उसका अधीनस्थ एक साजिश की योजना बना रहे थे। चौथी बहन जानती थी कि अरबपति ने पहले से ही उस पर शक किया था ताकि वह अपने परिवार की संपत्ति के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। जब उसने देखा कि अधीनस्थ सीधे बूढ़े व्यक्ति को मारने जा रहा था तो निर्दयी चौथी बहन मुस्कुराई और सहमति में सिर हिलाया, लेकिन तभी कमरे की रोशनी बुझ गई। दोनों बहुत घबरा गए थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने से एक सफेद कपड़े पहने महिला तैरती हुई गुजर रही। उसके चेहरे से भी हरी रोशनी निकल रही।